जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस बार चैत्र नवरात्रि में तिथियों की घटप के कारण 2 दिन की पूजा यानी 2 नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी, तो इस बार तिथियों का विशेष संयोग बन रहा है, इसलिए आपको सही विधि से पूजन और पाठ करना होगा। तो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी। अगर आप अखंड ज्योत चला रहे हैं तो अखंड ज्योत चलाने के नियम क्या हैं, और क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त श्री दुर्गा सरस्वती का पाठ भी करते हैं, ऐसे में तिथियों की घटप के कारण जो 2 दिन की पूजा एक ही दिन की जाएगी, तो कौन से दिन आपको श्री दुर्गा षष्ठी का कौन कौन सा पाठ करना है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होगी और चैत्र नवरात्रि का समापन होगा, यानी 9वीं तिथि रहेगी 6 अप्रैल रविवार को, और कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार को शाम 4:02 से शुरू होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी, इसलिए नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 30 मार्च रविवार को, और इस दिन कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक, और दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। और इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को रहेगी और नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। और इस बार रविवार का दिन होने के कारण माता का आगमन हाथी पर होगा, जो कि बहुत ही शुभ रहेगा। 30 मार्च रविवार के दिन ही श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पहला अध्याय भी पढ़ा जाएगा, और इस बार नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन की पूजा यानी मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी। तो यही वो तिथियां हैं जिस दिन आपको 2 देवियों की पूजा एक साथ करनी होगी, और इसी दिन 2 दिन के श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय भी पढ़ने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा इस बार अलग अलग दिन यानी द्वितीय और तृतीय तिथि को अलग अलग दिन नहीं करनी है। दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, और सोमवार के दिन ही आपको दोनों देवियों की पूजा करनी होगी, और सोमवार के दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का दूसरा और तीसरा अध्याय और तीसरे दिन का अध्याय 4 भी पढ़ना या सुनना होगा। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी, और श्री दुर्गा षष्ठी का अध्याय 5, 6, 7 और 8 पढ़ा जाएगा। 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, और इस दिन मां स्का माता की पूजा के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़ा जाएगा। 6ठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, और मां कात्यायनी की पूजा के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तपदी का अध्याय 11 इस दिन पढ़ा जाएगा। नवरात्रि का 7वां दिन 4 अप्रैल शुक्रवार को रहेगा, और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 का पाठ किया जाएगा। 8वां दिन 5 अप्रैल शनिवार को रहेगा, और इस दिन मां महागौरी की पूजा के साथ ही देवी सूक्त का पाठ किया जाएगा। यदि आपके कोई अध्याय रह गए हो तो वह भी आप इस दिन पढ़ सकते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 6 अप्रैल रविवार को, और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस तरह से 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन नहीं है, बल्कि द्वितीय और तृतीय तिथि एक ही दिन पड़ रही है। अष्टमी और नवमी अलग अलग ही मनाई जाएगी। श्री दुर्गा शती के पहले अध्याय से पहले अर्गला किला के स्तोत्र का श्री दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। हालांकि नवरात्रि के दिनों में भक्त पूरे 9 दिनों तक अर्गला किलक और देवी कवच का पाठ करते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप पूरे 9 दिन तक देवी कवच का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं, नहीं तो आपके पास पहले दिन समय हो तो पहले दिन, नहीं तो जब 12 और 13 अध्याय समाप्त हो जाए उसके बाद बचे हुए शेष अध्याय आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अखंड ज्योत जलाने के नियम और विधि के बारे में। अखंड ज्योत का हिंदू धर्म में विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। इसे देवी देवताओं की कृपा
प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। ज्योत का अखंड रूप से जलाना भक्तों की अटूट श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक होता है। तो अखंड ज्योत जलाने के मुख्य लाभ क्या क्या होते हैं? एक तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा होती है मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है, संकट निवारण होता है। कई लोग विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड दीप जलाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक जलाते हैं तो कुछ लोग केवल 24 घंटे के लिए जलाते हैं, जो कि पहला या अंतिम नवरात्रि हो सकता है। पितरों की शांति के लिए भी अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत जलाते समय आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शुद्धता का ध्यान रखें। अखंड ज्योत जलाने से पहले उस जगह को साफ कर ले, गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें, साफ वस्त्र धारण करें और दीपक रखने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए और हमेशा आसन देकर ही दीपक को रखना चाहिए। घी का दीपक उत्तम माना जाता है, लेकिन तिल के तेल का, सरसों का या मूंगफली के तेल का उपयोग भी किया जा सकता है। अखंड ज्योत जलाने के लिए आप कलावे की बाती का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अखंड ज्योत में यदि कलावे की बाती जलाई जाती है तो वह बिना बुझे कई घंटों तक या कई दिनों तक लगातार जल सकती हैं। अखंड दीपक तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का लेना चाहिए। दीपक लगातार जलते रहना चाहिए, बीच में बुझना अशुभ माना जाता है। इसलिए दीपक की देखभाल करें, समय समय पर घी या तेल डालते रहे और अगर बाती छोटी होती रहे तो बाती को भी धीरे धीरे किसी तिली की सहायता से आगे बढ़ाते रहे और बाती पर बनने वाले फूल को भी हटा देना चाहिए। दीपक की लौ दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा में दीपक रखकर जलाना शुभ माना जाता है। जब तक घर में अखंड दीपक जल रहा हो तब तक घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी का घर पर रहना आवश्यक होगा। हवा से बचाव रखना चाहिए। दीपक को ऐसी जगह रखें या ढककर रखें। आजकल बहुत सारे ऐसे पात्र आते हैं जिसे आप अखंड ज्योत जलाते समय प्रयोग कर सकते हैं, ताकि दीपक पर हवा ना लगे और वो बुझ ना सके। दीप जलाते समय ओ दीप ब्रह्मा है नमः या ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप दीप जलाते समय दीप ज्योति परम ब्रह्मम दीप ज्योतिर नमोस्तुते दीपेन सद सर्वम लक्ष्मी दीपम नमोस्तुते, अर्थात दीप ज्योति परब्रह्म स्वरूप है, इसे मेरा नमन, यह सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। हे लक्ष्मी स्वरूप दीप, आपको नमन है। इस मंत्र का या इस भावार्थ का आप जाप कर सकते हैं। अगर घर में अखंड ज्योत चल रही हो और आपको किसी इमरजेंसी के कारण घर से बाहर जाना पड़ रहा हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और ऐसे में यदि आपको लग रहा हो दीपक ज्यादा समय तक नहीं जल पाएगा, तो आप दीपक की जगह पर इस तरह से सावधानी रखें कि कोई भी कपड़ा, कोई चुनरी दीपक के ऊपर ना गिरने पाए। सावधानी रखिएगा कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो पाए, और यदि इस बीच में दीपक अपने आप बुझ भी जाए तो आप पहले ही क्षमा याचना कर लें, क्योंकि आप घर से बाहर रहने वाले हैं। और जिस घर में अखंड ज्योत चल रही हो, उस घर में जब अखंड ज्योत का संकल्प आपका पूरा हो जाए, जैसे कि कुछ लोग नवमी तिथि तक जलाते हैं या 24 घंटे का मैंने आपको बताया संकल्प लेते हैं, तो जब आपका संकल्प पूरा हो रहा हो तब उस समय आपको दीपक में घी या तेल डालना बंद कर देना चाहिए। घी या तेल समाप्त होने के बाद दीपक अपने आप ही शांत हो जाता है। तो ये थे अखंड ज्योत जलाने के और माँ दुर्गा की पूजा से संबंधित कुछ जरूरी नियमों की जानकारी। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।